चलें जी, रेंज ड्रॉ करते हैं। बिटकॉइन की जो रेंज चली बनी हुई है इस टाइम, ये हमारा एक रेंज हाई का एरिया है, ठीक है। ये है हमारा एक रेंज लो का एरिया, सही है। पूरी एक रेंज है बिटकॉइन की। इसी रेंज के दरमियान देखो अगर आप लोग, तो 18 नवंबर से बिटकॉइन इसी रेंज में चल रहा है। ये वीकली की रेंज है पूरी, आपको दिख रही है। ये पूरी की पूरी बिटकॉइन की वीकली की रेंज है। अब यहाँ पे इसका जो हमारा मिड रेंज का एरिया है वो भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो मिड रेंज है हमारा, ठीक है। ये मिड रेंज मार्क कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरी रेंज जो है ना इस टाइम कर क्या रही है। ये डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि हमारे पास जो है ना, ये है रेजिस्टेंस एरिया रेंज हाई का, ये है हमारे पास सपोर्ट एरिया रेंज लो का, और ये है हमारा मिड रेंज का एरिया। अब यहाँ पे अगर देखो आप लोग, जो कि पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिटकॉइन जो है, मार्केट मेकर्स जो हैं वो ऊपर की लिक्विडिटी लेके जा चुके हैं। यहाँ पे देखो इसके ऊपर पड़ी हुई थी लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए थे लोगों के, जो भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस से, उनको भी यहाँ से उड़ा दिया गया। इसके अलावा जो लोग यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे सपोर्ट लेवल से, उनको भी उड़ा दिया गया। यानी कि हमारा रेंज हाई भी स्वैप्ट आउट हो चुका है और यहाँ पे रेंज लो भी स्वैप्ट आउट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर देखो इस मिड रेंज को, तो ये अलाइन हो रही है हमारे एक सपोर्ट के साथ, और ये सपोर्ट बनती है हमारी 98,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली $1,00,000 की। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमारी सपोर्ट है, मार्क कर दी है मैंने। और इसके बाद अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं बिटकॉइन का क्या चल रहा है। तो ये देखें, ये था हमारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, दोबारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, हाई बना था, बट यहाँ पे दोबारा क्लोजिंग नीचे होने की वजह से स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ पे टूट गया था। तो इसी रीज़न की वजह से जब बिटकॉइन ने दोबारा यहाँ से बाउंस बैक किया है, तो एक नया हाई जो बना है वो इस लेवल पे बना है, ठीक है। ये हमारा नया हाई है। तो इस लिहाज से जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन बनेगा वो बनेगा ये वाला जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना हमारा हायर लो का एरिया, देखो हायर है बना, हायर लो बना, फिर एक नया हाई बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे जो मूव हमें मिली थी अभी, जब बिटकॉइन डंप होकर नीचे गया था, तो इस रेंज के नीचे जो है ना लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। पहले देखो बिटकॉइन में मार्केट मेकर्स ने यहाँ पे उड़ाई लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे उड़ाई, और उसके बाद देखो कैसा खेल चल रहा है मार्केट के अंदर कि थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, उन्होंने ये भी नहीं छोड़ी और इस मूव के अंदर ये लिक्विडिटी भी उड़ा दी। समझ लो यहाँ तक बात आप लोग, कि यहाँ पे उड़ाई है लिक्विडिटी और क्लोजिंग दोबारा अभी के लिए ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये बन रहा था हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन, और इतना मेरा ख्याल है टेक्निकली आप लोग समझ चुके होंगे अगर मुझे सुनते हो, कि जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है ना, इस तरीके से चल रहा होता है, तो हमें जो है ना प्रीवियस लो से नीचे प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं होती है, जस्ट विक लगती है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर फिलहाल भी इंटैक्ट है, और विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, जब विक्स लगती हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई लिक्विडिटी उड़ाई गई है, नए बाय ऑर्डर्स फिल आउट किए गए और मार्केट को वहीं क्लोज कर दिया गया जहां पहले चल रही थी। तो यहाँ पे इस क्लोजिंग की वजह से क्या हुआ है कि बिटकॉइन जो है ना वो या दोबारा से इसी रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पर जो ऊपर का सप्लाई का एरिया है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा जो है ना सप्लाई एरिया है, और ये सप्लाई एरिया जो बन रहा है, एक तो इसकी बेस थी, बता दिया मैंने कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था, ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग हाई कह रहा हूँ, यहाँ पे रेंज हाई का जोन था। और सेकंड यहाँ पर जो है ना हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बना था, इसी रेंज से हमें रिजेक्शन मिली थी। तो यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एक सप्लाई है, और फिलहाल के लिए बिटकॉइन को जो है ना काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है। यहाँ पे देखो कम रिजेक्शन हुई है, फिर दोबारा यहीं से रिजेक्शन हुई है। तो एनीवेज यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बिटकॉइन का फिलहाल के लिए इंटैक्ट है, और एज लॉन्ग एज सिनेरियो, अब इस शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के हिसाब से, यानी कि अगर हम बात करें बिल्कुल करीब की बात करें, आजकल की बात करें, तो यहाँ क्या हो सकता है और कहाँ पे हमारी सपोर्ट है, कहाँ पे अगर कोई यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्प लेना चाहे तो ले सकता है। उसके लिए मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर। अब 4 घंटे के अंदर चार्ट मैंने कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख लो, तो ये बना हमारा, देखो ये पहले बन रहा था हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे गया बिटकॉइन नीचे, सही है। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक लोकल सपोर्ट आप कह सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये बात जहन में रखो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, जस्ट आप लोग जो है इसे एक लोकल सपोर्ट कह सकते हो इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पर अगर तो बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड करता है ना,
तो इस तरीके से यहाँ पर इस सपोर्ट से इस टाइप का मूव पहले तो शॉर्ट टर्म के अंदर मिल सकता है हमें। और अगर कोई यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्प लेना चाहे तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो है हम ले सकते हैं छोटी सी स्कैल्प, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे और ये स्कैल्प हो सकती है। बट ये बात याद रखो कि जो सेटअप मैंने बताया ना अभी, ये ए ग्रेड सेटअप नहीं है। आप कह सकते हो कि फोर्सफुल ट्रेडिंग है, बड़ा शौक हो रहा है मार्केट में घुसने का, बहुत जल्दी ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस लिहाज से ये ट्रेड है। फोर्सफुल ट्रेडिंग जो है ना, मैं यहाँ पर्सनली रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट बहरहाल जो टेक्निकली हो रहा है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ से बिटकॉइन अगर इस तरीके से बाउंस बैक करता है तो ऊपर हमारे पास जो है ना एक छोटा सा CME गैप मौजूद है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे CME गैप फिल्ड आउट होता है, उसी के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मूव जो है ना, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन इस तरीके से मूव करे कि पहले इस तरीके से नीचे आए, फिर ऊपर जाए और दोबारा फिर यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन ले। उस सूरत में अगर प्रॉपर रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है, जाहिर सी बात है हमें उस टाइम इंट्राडे लेवल के ऊपर देखनी पड़ेगी स्ट्रेंथ वगैरह और स्ट्रक्चर ब्रेक वगैरह कंफर्म हो जाती है। तो उस सूरत में फिर यहाँ पे नीचे के टारगेट जो होंगे वो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया, और सेकंड टारगेट अगर ये रेंज टूटी तो फिर होगी हमारी ये वाली रेंज। अब ये सिनेरियो जो बता रहा हूँ मैं आपको, सेकंड सिनेरियो, ये तब हमारा प्ले आउट होगा प्रॉपर तरीके से कि जिस टाइम बिटकॉइन अपनी ये सपोर्ट लूज करेगा। समझ रहे हो आप लोग? बट बहरहाल फिलहाल चार्ट्स के ऊपर जो हमारे पास इस टाइम जोन्स मौजूद हैं उसके हिसाब से बताया मैंने कि यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर। FOMC भी आगे जो मैं रात को आपको पता है, तो उससे पहले मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो होती है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड होती है। तो इस बीच में जो है सारा तमाशा हो सकता है। तो ये हमारे चार्ट्स हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा नीचे हमारे पास जो है ना, यहाँ बिटकॉइन की फिर सपोर्ट लेवल भी नीचे। अगर बिटकॉइन हमें नीचे मिलता है, इस रेंज से नीचे मिलता है, तो कहाँ पर फिर नीचे के लेवल में लॉन्ग हो सकती है, चले मैं आपको अभी से वही बता देता हूँ। अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो हम डेली में चार्ट कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारे पास जो है ना यहाँ पे भी एक सपोर्ट मौजूद है। कहाँ मौजूद है प्रॉपर मार्क करता हूँ मैं, ये पूरी की पूरी सपोर्ट है, ठीक है। और ये बनता है हमारा एरिया 96,000 से। और मैं चार्ट कन्वर्ट यूज ना हो यहाँ पे, तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो ओवरऑल अगर बिटकॉइन इस तरीके से प्ले करता है, जैसा बताया मैंने आपको, मैं दोबारा मार्क कर दूँ सपोर्ट, तो अगर बिटकॉइन इस तरीके से प्ले आउट करता है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे कमिंग डेज में बिटकॉइन इस रेंज में मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है ना मैं कंफर्टेबली जो है ना, यहाँ पे कह लो कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना लॉन्ग करना चाहूँगा। अगर यहाँ बिटकॉइन मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिल जाएगा, और उस सूरत में नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर लेंगे। अभी के लिए जिस जगह बिटकॉइन मौजूद है, यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत नज़दीक है। तो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है ना मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, ऊपर रेजिस्टेंस भी है और CME गैप भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इतना एरिया नहीं है हमारे पास प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए जो है ना मैं पेशेंस होकर चलना चाह रहा हूँ, पेशेंट होकर चलूँगा, मुझे ट्रेड्स मिलेंगी, मुझे यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पर ये बिटकॉइन का हमारा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, समझ में आया है? ये सर के ऊपर से गुजर गया, मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग, समझ